हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। वीवर्स देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनके एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आया है और आपके पर्सन आपको लेके करंटली क्या फील करें, उनके मन में आपको लेके क्या कुछ है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मन में एटलीस्ट 3 टाइम दोहराइए और ध्यान रखिएगा ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी और किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी, आपके पर्सन की सबसे पहले हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, सन, बैलेंस, डोर टू रोमांस, नंबर 33। बॉटम से आ रहा है नंबर 46 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी व्यूअर्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। उनकी फीलिंग्स में क्या आ रहा है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ वो यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव चैरियट, 8 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल एंड दी 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। बॉटम से आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे राशि बता देती हूँ। जो राशि यहाँ पर आई है, कैंसर, तुला, यानी कि कर्क राशि और तुला राशि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा साथ ही साथ अगर हम देखें, ओके, वी हैव धनु राशि ऑल्सो, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है, ठीक है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। जी बिल्कुल, यही एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है राशियों के हिसाब से। सबसे पहले व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन की जो ये बॉटम से कार्ड्स आए हैं, ये दिखा रहे हैं इस पर्सन की परिस्थितियों को, इस पर्सन की लाइफ को। तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूवर्स, आपके पर्सन राइट नाउ ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में है, ठीक है। और एक तरह से टूटी हुई एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, अपने आप को फील कर रहे हैं बिल्कुल अकेला और हेल्पलेस, जहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में परेशानियाँ हैं और मेंटल एस्पेक्ट भी इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन है जिसका दिल भी टूटा है और जिसकी उम्मीदें भी टूटी हैं, जिसके साथ में आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा ही खुद को दिखा रहे हैं कि मैं टूटा हुआ हूँ, मैं बिखरी हुई हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई केयर नहीं है, ठीक है, कोई मेरा अपना नहीं है। आज आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि वो ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर उनको एक सच्चे प्यार की मतलब एक ज़रूरत है, ठीक है। मैं ये कहूँगी इस पर्सन को ज़रूरत है और ज़रूरत उन्होंने आपके सामने खोली है, अपनी सच्चे प्यार की ज़रूरत। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पे खुद को इन परिस्थितियों से हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि खुद में धीरे धीरे ही सही पर खुद से ही खुद को हील कर रहे हैं। इनके पास में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको हील करे, जो उनको दिलासा दे या इनके दर्द को समझे, जिससे अपना दर्द बांट सकें, अपने दुख दर्द को शेयर कर सकें, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पे रिवर्स में आया था, अगर आप देखेंगे 8 ऑफ वेंड्स के साथ में, पेज ऑफ पेंटिकल के साथ में, तो यानी इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो भी कुछ करना है वो अकेले करना है, ठीक है। अकेले अपनी लाइफ को
अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से आपके पर्सन अकेले जूझ रहे हैं, अकेले उनसे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर अपनी बातें, अपना दुख और अपनी तकलीफ़ भी ये इवन दो आपको भी नहीं बताना चाहते या नहीं बता पा रहे हैं कि हाउ मच दे फील पेन, ठीक है। इनको कितना दर्द फील हो रहा है या ये पर्सन कितने दर्द से गुजरे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ही कहीं ना कहीं सही पर ये जो पर्सन है ये खुद की परिस्थितियों को हैंडल करने की, संभालने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं आपके कनेक्शन को लेके, अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ, फीलिंग्स की बात करूँ, तो ये भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कुछ ऐसे एक्शन यहाँ पे लेने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस लाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिससे आपका कनेक्शन जो है वो बैलेंस हो, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें यानी कि इम्बैलेंस है। और एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण नहीं है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना इम्पार्शियलिटी, तो इम्पार्शियलिटी तभी होती है जब चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस होती हैं, जब चीज़ें कोऑर्डिनेशन में एक नहीं होती हैं, चीज़ों को या कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया जाता है, इग्नोरेंस होती है और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वक्त रहते सॉर्ट आउट नहीं किया गया, ठीक है। तो एक आपके कनेक्शन में जो इम्बैलेंस है, जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं चली हैं, नहीं हो पाई हैं, आपके पर्सन उन चीज़ों को बैलेंस करने में मुझे यहाँ पे एफ़र्ट्स अपना बोल रहे हैं कि मैं उन चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ या वर्क कर रही हूँ, या फिर तुम ऐसा मत समझो कि मुझे तुम्हारी नहीं पड़ी है, तुम्हारे कनेक्शन की नहीं पड़ी है। कोई कार्मिक टाइम हो सकता है जो आपके कनेक्शन में चल रहा हो, कार्मिक सिचुएशन से या फिर कार्मिक लोगों से आपके पर्सन यहाँ पे डील कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड के साथ में, तो कार्मिक कुछ हो सकता है आपके कनेक्शन में। तो आपके पर्सन यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को बैलेंस आउट करना, उनसे डील करना, उनको सॉर्ट आउट करना और आपके साथ में कनेक्शन को एक लव के साथ में जोड़ना, अपनी फीलिंग के साथ में जोड़ना। और जो दरवाजे, जो दिल इन्होंने खुद या तो बंद किया या बंद करवाया गया, आपके पर्सन उसको आपके लिए खोल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये जो प्यार का सिलसिला है आप दोनों के बीच में, जो रिश्तों का है, जो फीलिंग्स का है, जो दुख का है, सुख का है और एक लव का है, वो ओपन अप हो आपके साथ में और आपके पर्सन अपनी दिल की बातों को आपके साथ में शेयर कर सके, ठीक है। क्योंकि उनको आप एक ऐसे पर्सन नज़र आते हो जिसके साथ में जो वो अपनी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने आपको भी देखा है, उन्होंने औरों को भी देखा है, उन्होंने जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने दुनिया देख ली अपनी लाइफ में, मैंने सबको देख लिया अपनी लाइफ में और अब आके मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा इंसान सही है या फिर मैंने क्या गलत किया है और मैंने क्या सही किया है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें नंबर 1 की एनर्जी बैठती है और यहाँ पे भी आपके पर्सन की एनर्जी सन की आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे कुछ स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी वी कैन सी चैरियट ऑल्सो, तो दिखाई दे रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये किसी तरह के एक्शन को लेके मुझे यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे एक्शन बहुत रैपिड हो रहा है, ठीक है। ये बहुत जल्दी कुछ चेंज कर देना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं, एक पॉज से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉज भी इनको तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। क्योंकि वो भी व्यूअर्स अगर मैं देखूँ कि वो भी आपके साथ में जो आपके पर्सन है वो एक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक जर्नी जो आपके साथ में शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपका भी इनकी लाइफ में होना उतना ही ज़रूरी है जितना अदर लोगों का होना, जैसे इनकी फैमिली का होना, तो वो आपका भी अपनी लाइफ में होना देखना चाहते हैं कि आप भी उनकी लाइफ का पार्ट बने, वो भी आपके साथ में जुड़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं, फुलफ़िल करें। मुझे यहाँ पे बैंड बाजा बारात वाली एनर्जी भी फील हो रही है, ठीक है। जैसे घोड़ी पे सवार होके, है ना, वो राजकुमार आता है और ब्याह के लेके जाता है ना, तो वैसी कुछ वाइब्स हैं यहाँ पे। और आजकल तो लड़कियाँ भी बारात लेके जाती हैं, तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन में भी आपको बहुत जल्दी कोई ऑफ़र देने वाले हैं, ठीक है। और मे बी ऑफ़र शादी को लेके हो सकता है, कमिटमेंट को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, कमबैक को लेके हो सकता है, स्टेबिलिटी को लेके हो सकता है, ठीक है, जिसको हम आगे
इन फ्यूचर ग्रो करता हुआ, फलता फूलता हुआ देखे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की अगर हम देखें फर्स्ट एनर्जी आपको लेके 9 ऑफ पेंटिकल की आती है, जो दिखाती है कि ये जो पर्सन आपके साथ में जो फ्यूचर देखते हैं वो बहुत भरा पूरा प्रॉस्पेरस देखते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ में लाइफ में हर वक्त एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक जैसे कहते हैं ना, जिसके साथ में हम अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहें, वैसी डिज़ायर आपके पर्सन को आपके साथ में मिलती है। दे फील लाइक अ प्रिंसेस और प्रिंस, आपको आपके पर्सन ऐसा ही देखते हैं जैसे आप एक कहीं की प्रिंसेस हो या कहीं के प्रिंस हो, ठीक है, और जिसको पाने के लिए इनको बैटल लड़नी पड़ रही है अब, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है। वे आपको सुन के बड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन ये है यहाँ पर आपके पर्सन जैसे कह रहे हैं ना कि मुझे ये अचीव करना है, इस पर्सन को पाना है, तो वो लड़ाई वड़ाई सी थोड़ा होता है, फाइट करनी पड़ेगी, है ना, सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे माहौल नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्शन में तो है, और यस, ये कहीं ना कहीं आपको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि आई एम वर्किंग हार्ड, क्योंकि मुझे भी ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है। मैं भी उन प्रॉब्लम को अपने लेवल पे, हाँ अपने लेवल पे, अपने तरीके से, है ना, वो अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही हैं कि जब ये प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी, आई डेफिनेटली अप्रोच यू, मैं आपको अप्रोच करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो ये इस पर्सन की कहीं ना कहीं आप लोगों को लेके थिंकिंग या फीलिंग्स आप कह सकते हो। लेट्स सी व्हाट दे वांट फॉर यू, वो आपके लिए क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, हाई प्रेस्टेस, 5 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपके पर्सन व्यूवर्स आपको ये कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या चाहती हूँ। अगर आप इन कार्ड को देखोगे तो आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी। ये जो पर्सन के आपके कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये सारे रिवर्स में आए हैं, यानी आपके पर्सन की लाइफ में एक तो स्ट्रगल तो चल ही रहा है, नो डाउट, ये तो है, ठीक है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि जो इनको चाहिए इस कनेक्शन के अंदर, वो इनको कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी इनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। क्योंकि जो प्लान्स आपके पर्सन सोचते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, जो एक्शन आपके पर्सन करते हैं उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। 10 ऑफ सोर्ड में पहुंच जाते हैं, डायरेक्टली 10 ऑफ सोर्ड आ गया सीधे सीधे, ठीक है। तो इस पर्सन की लाइफ में अगर मैं देखूं व्यूअर्स, तो परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, और आपके पर्सन चाहते हैं कि इन परेशानियों को वो जितनी जल्दी हो सके हैंडल कर लें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ढाल लें, आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें। मे बी दे वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू इन देयर फैमिली, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बट वो कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन की आपसे भी हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी अपना नेचर बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करें। यहाँ पर है ऐसी बात, क्योंकि समवेयर आपके पर्सन व्यूअर्स आपके इमोशनल अप एंड डाउन्स को समझ नहीं पाते। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आपके मन में कब क्या चलता है। कभी आप बहुत हैप्पी मूड में होते हो, कभी एकदम से सैड मूड में होते हो, कभी इनसे लड़ने लगते हो, कभी इनको प्यार करने लगते हो। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली में वो आपको हैंडल करें तो कैसे करें, कैसे वो आपको समझें कि आपके मन में क्या चल रहा है। उनको आपका मन समझने में, आपको समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से बड़ा कन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता, या समझ ही नहीं पाती कि तुम्हारे मन में कब क्या चल रहा होता है, तुम किस बात को लेके नाराज़ हो जाओ, कौन सी बात तुम्हें हर्ट कर जाए, कौन सी बात को लेके तुम इशू क्रिएट कर दो, समझ में नहीं आता है। तो ये भी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपके पर्सन यहाँ पे बोल रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी हैंडल करने में आपका कनेक्शन बड़ी डिफ़िकल्टी सी हो जाती है। और समटाइम आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ बातें आपकी तरफ से भी ऐसी हो जाती है जो इस पर्सन को भी हर्ट कर जाती है, ठीक है। मे बी आप बोलते हुए नहीं सोचते उस वक्त, लेकिन बाद में मे बी आपको रियलाइज़ होता हो। लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार समवेयर तुम इमोशनल आस्पेक्ट में इतने बह जाते हो, इतना इमोशनल हो जाते हो, या फिर अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि कुछ भी बोल जाते हो, कुछ भी कर जाते हो, और वो फिर मुझे बड़ा दिक्कत होती है उसको संभालने में, उसको हैंडल करने में। तो समवेयर यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारा कनेक्शन आपको चाहिए, स्टेबल चाहिए, और आपको कनेक्शन इसमें आप भी चाहते हो कि आगे बढ़े, तो यू नीड टू
मतलब आपको भी अपने इमोशनल एस्पेक्ट को कंट्रोल करना होगा। समवेयर ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, ट्राई टू बिकम प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल बनने की भी ज़रूरत है। हर चीज़ इमोशनल लेवल पे नहीं होती है। इमोशनली अगर आप ज़्यादा चीज़ों को लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें आपको हर्ट करेंगी, क्योंकि हमें लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनल भी होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। टू मच इमोशनल ऑल्सो कॉज ए प्रॉब्लम। तो ये भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आपके पर्सन का माइंडसेट यहाँ पे ये भी नज़र आता है आपको लेके। ओके, सो वो आपसे चाहते क्या है कि आप भी उनकी सिचुएशन को थोड़ा समझें और उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट करें। आपके लिए थोड़ी फीलिंग्स देख लेते हैं, फीलिंग्स के कार्ड में क्या बता रहे हैं वो आपको। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, वो इनको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, इट टुक मी लॉन्ग टू फॉल लव अगेन। उनको आपसे प्यार करने में मे बी दोबारा से, है ना, काफ़ी वक्त लग गया। अपने आप को स्टेबल करने में, अपने आप को हील करने में, अपनी सिचुएशन से ओवरकम करने में, ये सब चीज़ें में इन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया। ठीक है, नाउ आई नो वाई आई डिडेंट हैव दिस फीलिंग्स फॉर एनी वन एल्स। अब आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई अब मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि जो फीलिंग्स मेरे अंदर तुम्हारे लिए डेवलप हुई वो किसी और के लिए क्यों नहीं डेवलप हुई। जैसा अटैचमेंट मुझे आपके लिए फ़ील हुआ वो किसी और के लिए फ़ील क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आपको लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग में तो हैं। आई वॉज हार्ट ब्रोकन व्हेन यू लेफ्ट। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हार्ट ब्रोकन व्हेन यू लेफ्ट नहीं, व्हेन यू से समथिंग होना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यस यही है कि हार्ट ब्रोकन तो उनका हुआ है। ठीक है, फ्रॉम समवेयर योर साइड ऑल्सो। आई विल नॉट बैग यू टू स्टे। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा, ये कभी नहीं कहूँगी कि तुम रुको। इफ़ यू वॉन्ट देन स्टे, इफ़ यू वॉन्ट टू लीव देन गो। ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ये आपको फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, वो कोई फोर्स आपके साथ में लगाना भी नहीं चाहते। वही चाहते हैं कि अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी है, आप ऑटोमेटिकली इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे या इस पर्सन को एक अनदर चांस दोगे। ठीक है, आई कांट मूव ऑन नाउ हार्ड आई ट्राई। वाओ, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की पर कर ना सके। ठीक है, वो पॉज में आ गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की, पर क्या हो पाया? दिस इज़ द क्वेश्चन। इट वॉज गुड, इट वॉज बैड, बट इट वॉज रियल। हमारे बीच में जो भी था, अच्छा या बुरा, बट वो सब रियल था, वो फीलिंग्स रियल थी। एंड लास्ट मैसेज, आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। वाओ, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई मैंने भी तुम्हारे साथ में गलत किया व्यवहार। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ या दूध की धुली हूँ। तो अपनी गलतियों को रियलाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, उसको लेके सॉरी भी बोल रहे हैं कि यार मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं ट्रीट किया है, सो सॉरी। ठीक है, ये उनके माइंड थॉट या आप हार्ट थॉट कह सकते हो। एंड एक बात और आपको कहूँगी, लास्ट मैसेज फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक है। आई थिंक सो ये आपको सुनना चाहिए। ओके, आई नो आई गॉट माई कर्मा। तो ये जो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, दिस इज़ कॉल्ड कर्मा। आपके पर्सन इसको कर्मा कह रहे हैं कि मुझे मेरा कर्मा मिल गया, जो भी मैंने आपके साथ में किया, ठीक है, उसकी में भी सज़ा मिली है इनको। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स आपके लिए आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।